फेज 2 का दूसरा मरहला। इस मरहले में हम लैंड लेवलिंग और फूड ट्रीज की प्लांटेशन के बारे में बात करेंगे। ये मरहला तकरीबन 6 महीने में मुकम्मल हुआ। इस मरहले की सबसे बड़ी रुकावट ये तालाब है, जिसे हमारे पड़ोसी अपनी गंदम की फसल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें इस तालाब को 6 महीने बर्दाश्त करना पड़ा। चूंकि हमारे इस इनिशिएटिव का बुनियादी मकसद लाइव स्टॉक फार्मिंग है, इसलिए चार दीवारी के साथ फूडर ट्रीज बहुत ज़रूरी है। हमने बदौकी की एक नर्सरी से 200 पौधे मंगवाए, जिसमें देसी कीकर, बकाइन, बेरी, शेरी और नीम के पौधे शामिल हैं। पौधे लगाने का पहला मरहला गड्ढे की खुदाई है। इसके लिए हमने एक अर्थ उगर मशीन 4 इंच और 12 इंच की बिट्स के साथ जापान मशीनरी स्टोर से मंगवाई। हर गड्ढा 1 फीट चौड़ा और 2 से 2.5 फीट गहरा है और 200 घड़ों की खुदाई में हमें तकरीबन 4 दिन लगे। हमने पौधे से पौधे का फासला 5 फीट रखा है और यही काम अगर हम मजदूरों से करवाते तो हमें कम से कम 1 माह लगता। और गड्ढे खुदवाने के बाद हमने इसमें पानी डलवा दिया ताकि नीचे की मिट्टी नरम हो जाए। इसके बाद हमने देसी नुस्खा इस्तेमाल किया। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आपको अपने पौधों की जड़ों को दीमक से बचाना है तो पौधा लगाने से पहले नीम और आक के पत्ते गड्ढे में डाल दें, फिर आपके पौधों को दीमक नहीं लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तजुर्बा कामयाब रहा और आप देख सकते हैं कि सिवाय चंद पौधों के तमाम पौधों ने अच्छी तरह जड़ पकड़ ली है। और हमने पानी डालने के लिए एक बंदा भी रखा है जो हर 3 दिन बाद तालाब से पौधों में पानी डालता है। आपको 4 महीने की प्रोग्रेस दिखाने का मकसद ये है कि फसल लगाना आसान काम है। ये फसल जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, जबकि किसी भी पौधे का बाग लगाना एक सबर आजमा काम है। ये पौधे जड़ पकड़ने में टाइम लेते हैं और आपको लगता है कि पौधा सूख गया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमें तो ये भी लगा कि बंदा पानी टाइम पे नहीं डाल रहा। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमने जमीन को खोद कर भी देखी, लेकिन जमीन में वतर था। आपको अपनी जमीन के बारे में बुनियादी बातें मालूम होनी चाहिए। इस जगह पर मुकामी अफराद का इल्म काम आता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत शुक्र रहा कि हमें एक मुकामी ईमानदार और मेहनती शख्स की खिदमत हासिल रही। लैंड लेवलिंग के हवाले से भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारे इलाके में मैकेनाइज्ड लैंड लेबर नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें ट्रैक्टर वाले की जहानत पर भरोसा करना पड़ा और टाइम भी ज़्यादा लगा। लेकिन फिर भी आइडियल लैंड लेवलिंग नहीं हो सकी। वो एक फेमस सेइंग है ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसलिए हमें अपनी पूरी ज़मीन में पानी बराबर लगाने के लिए 400 फीट पाइप लेना पड़ा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, जिसमें हम सोलर ट्यूबवेल की तनसीब और इसके बाद पेश आने वाले मसाइल के हवाले से बात करेंगे।